क्या क्या पढ़ लिया हमने? रूट में हमने डाइकोट रूट पढ़ा था और मोनोकोट रूट, दोनों हो गए थे, है ना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डाइकोट स्टेम। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम पढ़ने के बाद मोनोकोट स्टेम पढ़ना है। जैसे डाइकोट जब रूट पढ़ी थी तो मोनोकोट रूट में कुछ नहीं था इतना खास, यूं ही पहले डाइकोट स्टेम पढ़ लो, फिर मोनोकोट स्टेम छोटा सा, ठीक है। तो अब डाइकोट स्टेम जो है इसका हमें देखना है ट्रांसवर्स सेक्शन। कौन सा सेक्शन देखना है? ट्रांसवर्स सेक्शन। रूट का भी कौन सा सेक्शन देखा था? ट्रांसवर्स। और डाइकोट रूट कौन से प्लांट की देखी थी? सनफ्लावर की देखी थी। अब ट्रांसवर्स सेक्शन हमने एक डाइकोट स्टेम का लिया, तो उसमें जो हमें पहली लेयर दिखाई दी ना, पहली लेयर थी एपिडर्मिस। कौन सी है पहली लेयर? एपिडर्मिस। डाइकोट रूट में हमने देखा था एपिडर्मिस का एक और नाम क्या था? एपिब्लेमा। यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। क्या है? ये सबसे बाहर वाली लेयर है और इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे बाहर होती है और काम है उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो वही तो बोला मैंने कि डाइकोट रूट में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी बोलते हैं। हाँ, वही लिखा था ना हमने रूट में। हाँ, रूट ही पढ़ी अब तक हमने डाइकोट रूट। तो स्टेम में जो फर्स्ट लेयर है वो क्या है? एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली है और काम क्या है उसका? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब ये जो एपिडर्मिस है ना ये कवर होती है, किससे कवर होगी? क्यूटिकल से। और जो क्यूटिकल है ना वो थिन होती है। कैसी होगी क्यूटिकल? थिन। और एक सिंगल लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के पास दो चीजें प्रेजेंट होंगी, एक तो होगा ट्राइकोम और एक होगा कुछ स्टोमेटा। यहीं पे रूट के अंदर एपिडर्मिस से निकल रहे थे रूट एयर। क्या निकल रहे थे? रूट एयर। यहाँ पे एपिडर्मिस से क्या निकलेंगे? ट्राइकोम। और उसी एपिडर्मिस के अंदर कुछ क्या प्रेजेंट होंगे? स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। उसके बाद सेकंड जो लेयर आती है वो आती है कॉर्टेक्स। फर्स्ट लेयर क्या पढ़ी डाइकोट स्टेम में? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कवर्ड थी क्यूटिकल से, क्यूटिकल के सेल जो थे वो थिन थे। उसके बाद कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स सिंगल लेयर नहीं होती, कॉर्टेक्स क्या होगी? मल्टीपल लेयर होंगे इसके अंदर। अब कॉर्टेक्स जो है ये क्या है? जैसे ये हमारी एपिडर्मिस होगी और ये हमारा पेरिसाइकल हो गया। तो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल, सॉरी, एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में जितनी भी लेयर है ना उनको बोलेंगे कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। किस किस के बीच में? एपिडर्मिस और पेरिसाइकल। इन दोनों के बीच में जितना भी सामान आ गया वो सारा किस में आएगा? कॉर्टेक्स में आएगा, ठीक है। तो कॉर्टेक्स प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल। सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? मल्टी लेयर। अब इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कॉर्टेक्स के ना आगे 3 जोन है। जोन मतलब एरिया, जोन मतलब एरिया। जैसे ये कॉर्टेक्स है तो कॉर्टेक्स का हमने क्या किया? ये एरिया अलग बना दिया, बीच वाला एरिया अलग और वो सबसे अंदर वाला एरिया अलग। तो कॉर्टेक्स के कितने जोन बताए टोटल? 3 जोन बताए। फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या है फर्स्ट? हाइपोडर्मिस। अब कॉर्टेक्स से जस्ट ऊपर कौन सी लेयर पढ़ी हमने? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के जस्ट जो नीचे वाला पार्ट है ना कॉर्टेक्स का, उसको क्या बोलेंगे? हाइपोडर्मिस। की यहाँ एपिडर्मिस खत्म होगी उसके बाद कॉर्टेक्स शुरू हो गया, तो जस्ट एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होती है? जस्ट बिलो एपिडर्मिस। और ये सिंगल लेयर नहीं होगी, फ्यू लेयर्स इसमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है, फ्यू लेयर्स होंगी इसके अंदर। अब ये जो लेयर है, लेयर किससे बनी होती है? सेल्स से, है ना। तो हाइपोडर्मिस में जो सेल होते हैं वो कोलेनकाइमा के बने होंगे। किसके बने होंगे? कोलेनकाइमा, मतलब कोलेनकाइमेटस सेल्स होंगे, ठीक है। हाइपोडर्मिस के सेल्स कैसे हैं? कोलेनकाइमेटस। अब हाइपोडर्मिस का काम क्या है स्टेम में? हाइपोडर्मिस का काम है कि वो जो यंग स्टेम होगा ना, यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो हाइपोडर्मिस प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू, बोलो, यंग स्टेम। उसके बाद फर्स्ट लेयर होगी। फर्स्ट लेयर क्या थी कॉर्टेक्स की? हाइपोडर्मिस, जस्ट बिलो एपिडर्मिस। अब सेकंड लेयर बीच वाली आती है मिडल लेयर। सेकंड क्या है? मिडल लेयर। अब मिडल लेयर भी किससे बनी होगी? सेल्स से। ये जो सेल होते, पहली बात तो ये सेल राउंड होंगे। कैसे होंगे सेल? राउंड। दूसरा इनकी वॉल होगी थिन। इनकी वॉल कैसी होगी? थिन होगी। अब ये सेल होते पेरेन्काइमेटस। ये सेल कैसे होंगे? पेरेन्काइमेटस। मतलब पहली वाली लेयर होगी कोलेनकाइमेटस, दूसरी लेयर पेरेन्काइमेटस। अब ये जो सेल है ना
इन सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस कॉन्स्पिक्यूअस है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था? कॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो अच्छे से दिखे, ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो अच्छे से दिखे और इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो अच्छे से ना दिखे। तो यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या है? कॉन्स्पिक्यूअस है, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेयर आती है एंडोडर्मिस। थर्ड लेयर कौन सी है? एंडोडर्मिस। मतलब कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो क्या है? एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस होती है इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। अब लेयर है तो किससे बनी होगी? सेल्स से। अब ये जो सेल होते हैं ना, ये रिच होते हैं स्टार्च ग्रेन्स में। किस में रिच होंगे? स्टार्च ग्रेन्स में रिच होते हैं। इसीलिए इस एंडोडर्मिस को हम बोलते हैं स्टार्ची शीथ। क्या बोलते हैं? स्टार्ची शीथ। स्टार्च शीथ बोलो या स्टार्ची शीथ बोलो, ठीक है। तो डाइकोट स्टेम में पूछता है कि स्टार्ची शीथ किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं स्टार्ची शीथ? एंडोडर्मिस को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होते स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते। तीनों लेयर समझ में आई? कॉर्टेक्स की 3 लेयर, हाइपोडर्मिस, फिर बीच वाला पोर्शन और फिर एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कौन से सेल से बनी है? कोलेनकाइमेटस सेल से। और मिडल लेयर पेरेंकाइमेटस सेल से। उसके बाद थर्ड लेयर में आ जाओ तुम, पेरिसाइकल। देखो हमने एपिडर्मिस पढ़ लिया, एपिडर्मिस के बाद हमने कॉर्टेक्स पढ़ लिया, कॉर्टेक्स के बाद तीसरी लेयर कौन सी है? पेरिसाइकल। कौन सी तीसरी लेयर? पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल जो है वो प्रेजेंट होगी इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस में। मतलब एंडोडर्मिस खत्म हुई, एंडोडर्मिस के बाद क्या शुरू होगा? पेरिसाइकल। मतलब एंडोडर्मिस के अंदर की साइड आगे क्या प्रेजेंट है? पेरिसाइकल। क्या प्रेजेंट है? पेरिसाइकल। अब ये एंडोडर्मिस के तो अंदर की साइड प्रेजेंट है। जैसे मान लो यहां हो गई ये एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद आ गया पेरिसाइकल, और इसके बाद प्रेजेंट है वस्कुलर मंडल। अच्छा, यही खुला हुआ है क्या आज? देखो, जैसे ये होगी हमारी एंडोडर्मिस, यहाँ पे हमें लेके आनी है पेरिसाइकल। अब अगर मैं वस्कुलर बंडल बनाऊं, तो वस्कुलर बंडल बनाते वक्त मैंने तुम्हें बताया था फ्लोएम बाहर होगा या जाइलम? फ्लोएम। तो यहाँ आएगा फ्लोएम और यहाँ आएगा जाइलम। तो जो पेरिसाइकल है तुम्हारा वो जाइलम के ऊपर प्रेजेंट है फ्लोएम के? फ्लोएम के। तो इसीलिए लाइन क्या बोली गई है कि ये जो पेरिसाइकल है ना, ये एंडोडर्मिस के तो इनर साइड में है और फ्लोएम के आउटर यानी अबव, ठीक है। तो फ्लोएम के ऊपर क्या मिलेगा? पेरिसाइकल, और एंडोडर्मिस के इनर मोस्ट साइड में भी पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल की पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस में है और फ्लोएम के आउटर मतलब ऊपर है। फ्लोएम के क्या है? ऊपर। तो अबव फ्लोएम प्रेजेंट है। अब ये जो पेरिसाइकल है ना, ये ऐसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती। जैसे चांद है, चांद कई बार हमें आधा दिखाई देता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सेमी लूनार। सेमी मतलब आधा। तो जो पेरिसाइकल है वो पहली बात तो हमारी पैचेस की फॉर्म में होगी, एक कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं होगी, उसके पैचेस प्रेजेंट होंगे, और उन पैचेस की शेप भी कैसी होगी? सेमी लूनार। कैसी होगी शेप? सेमी लूनार। और ये जो तुम्हारी पेरिसाइकल है, इस पेरिसाइकल के जो सेल है वो बने होते हैं स्क्लेरेंकाइमा से। किससे बने होते हैं? जब हमने डाइकोट रूट पढ़ी ना, तो डाइकोट रूट में पेरेंकाइमा के अलावा कुछ नहीं आया था, पर डाइकोट स्टेम में देखो पेरेंकाइमा भी आ गया, कोलेनकाइमा भी आ गया और स्क्लेरेंकाइमा भी आ गया। हाइपोडर्मिस में कौन से सेल थे? कोलेनकाइमेटस। उसका जो बीच वाला पार्ट था कॉर्टेक्स का, वहां पे पेरेंकाइमेटस थे। और ये जो पेरिसाइकल पढ़ा है, पेरिसाइकल में कौन से सेल होंगे? स्क्लेरेंकाइमेटस सेल। कौन से सेल? स्क्लेरेंकाइमेटस सेल। और पेरिसाइकल यहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। और पैचेस की शेप क्या है? सेमिल्यूनार। क्या है पैचेस की शेप? सेमिल्यूनार। और पेरिसाइकल अबव फ्लोएम और एंडोडर्मिस के इनर साइड में। समझ आया ना ये? उसके बाद नेक्स्ट जो है फोर्थ, वो है हमारा मेडुलरी रेस। फोर्थ क्या है? मेडुलरी रेस। अब मेडुलरी रेस क्या होते हैं? जैसे डाइकोट स्टेम में क्या होगा? वस्कुलर बंडल तुम्हारा कुछ यूं प्रेजेंट होगा, कुछ यूं, ठीक है। यहाँ जाइलम फ्लोएम आ जाएंगे अंदर। अब इन वस्कुलर बंडल्स के बीच में यहां से निकलेंगी मेडुलरी रेस। क्या निकलेंगी? मेडुलरी रेस। तो मेडुलरी रेस के बारे में बताया कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? वस्कुलर बंडल्स के
बीच में, कहाँ पे होंगे मेडुलरी रेज? वस्कुलर बंडल्स के बीच में। वस्कुलर बंडल क्या होता है? जहां जाइलम और फ्लोएम एक साथ हो, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल। तो ये जो वस्कुलर बंडल है इनके बीच में प्रेजेंट होंगी मेडुलरी रेज। और मेडुलरी रेज जो है, अब ये फ्यू लेयर्स प्रेजेंट होंगी सेल्स की। वो जो सेल है, पहली बात तो वो सेल कैसे होंगे? पैरेनकाइमेटस। कैसे होंगे वो सेल? पैरेनकाइमेटस। अब अगर ये एक सर्कल है तो मेडुलरी रेज इसकी रेडियस पे नहीं प्रेजेंट है ना, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि ये जो मेडुलरी रेज है कैसे प्रेजेंट होंगी? रेडियली। कैसे प्रेजेंट होंगी? रेडियली। ठीक है, इतना आया समझ? हाइपोडर्मिस में कौन से सेल? कोलनकाइमेटस। बीच वाला पार्ट कॉर्टेक्स का, उसमें पैरेनकाइमेटस। पेरिसाइकल में स्क्लेरेनकाइमेटस। और मेडुलरी रेज में पैरेनकाइमेटस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ डाइकोट स्टेम का। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकोट स्टेम का कि यहाँ जो वस्कुलर बंडल है ना वो रिंग फॉर्म में होगा। वस्कुलर बंडल किस फॉर्म में होगा? रिंग फॉर्म में होगा। जो अभी मैंने तुम्हें ड्रॉ करके बताया था ये एक रिंग फॉर्म में था ना, तो वस्कुलर बंडल यहाँ किस फॉर्म में है? रिंग फॉर्म में। रिंग अरेंजमेंट होगी वस्कुलर बंडल की। तो रिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या है? ए लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ रिंग, कि बहुत सारे वस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज्ड है, उसको क्या बोलेंगे? रिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो वस्कुलर बंडल की यहाँ पे कौन सी अरेंजमेंट? रिंग अरेंजमेंट। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? वो तो हाँ डाइकोट स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो डाइकोट स्टेम में ध्यान रखना वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट रिंग अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हर एक जो वस्कुलर बंडल होगा ना डाइकोट स्टेम में, जो हर एक वस्कुलर बंडल होगा वो कॉन्जॉइंट होगा। कैसा होगा? कॉन्जॉइंट। अब कॉन्जॉइंट का मतलब तुम्हें क्या बताया हुआ है कि जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट होंगे ना, सेम रेडियस पे। जैसे ये एक सर्कल है तो यहाँ पे अगर ये एक रेडियस बना दी तो इसी रेडियस पे जाइलम भी होगा और इसी रेडियस पे फ्लोएम भी होगा। यहाँ जाइलम और यहाँ फ्लोएम, अंदर की साइड जाइलम, बाहर की साइड फ्लोएम। तो पहली बात तो यहाँ अरेंजमेंट कैसी है? कॉन्जॉइंट। किसमें? डाइकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट होगी। दूसरी बात ओपन। ओपन का मतलब है कैम्बियम प्रेजेंट होगी। जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होगी। कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम है ना, प्रोटोजाइलम जो है वो एंडार्क कंडीशन है। अब मैंने तुम्हें बता रखा है कि पहले हम किसका देखते हैं? रूट का। रूट में कौन सी कंडीशन थी? एक्सार्क। एक्सार्क में हमें क्या ध्यान रखना है? पी से पेरिफेरी और पी से प्रोटोजाइलम, है ना, यानी प्रोटोजाइलम होगा पेरिफेरी में और मेटाजाइलम होगा सेंटर में। पर स्टेम में कौन सी कंडीशन होती है? एंडार्क कंडीशन होती है। एंडार्क में क्या होगा? प्रोटोजाइलम सेंटर में और मेटाजाइलम पेरिफेरी में। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ आता है हमारा पिथ। सिक्स्थ क्या है? पिथ। अब पिथ जो होता है ना वो स्टेम का सेंटर वाला पोर्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल जो सबसे बीच वाला पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे? पिथ। अब पिथ भी किससे बना होगा? सेल्स से बना होगा। तो वो सेल्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं। कैसे होंगे सेल्स? राउंड। दूसरी बात वो भी किसके बने हुए हैं? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमेटस है वो सेल्स भी। और तीसरा उनका जो इंटरसेल्युलर स्पेस होगा, दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे दो सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज्यादा है, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, उसके 3 जोन थे। कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद मेडुलरी रेस, मेडुलरी रेस के बाद वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल, हाँ यह ध्यान रखना इसका, कॉन्जॉइंट, ओपन और एंडार्क कंडीशन होगी यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में पिथ पड़ा। पिथ जो है वो सबसे बीच वाला पार्ट है। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोकोट स्टेम। अब मोनोकोट स्टेम में ना सबसे पहले एनसीईआरटी ने हाइपोडर्मिस के बारे में बताया है कि यहाँ पे हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस है। कैसी हाइपोडर्मिस? स्क्लेरेनकाइमेटस। डाइकोट स्टेम में कैसी थी? कोलेनकाइमेटस। तो पहला मेजर डिफरेंस तो ये आ गया
कि डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस होती है, जबकि मोनोकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होगी। उसके बाद हमें बात करनी है वस्कुलर बंडल की, कि यहाँ पे वस्कुलर बंडल का नंबर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वस्कुलर बंडल जो होंगे ना यहाँ पे रिंग नहीं बनेगी, वो स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? स्कैटर्ड फॉर्म में, कि एक वस्कुलर बंडल यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ, ठीक है। तो रिंग नहीं बनेगी, यहाँ क्या होंगे? स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। दूसरा, हर एक जो वस्कुलर बंडल है ना वो घिरा हुआ होता है, सराउंडेड होता है बंडल शीथ से। किससे घिरा हुआ होगा? बंडल शीथ से सराउंडेड होगा। कौन? हर एक वस्कुलर बंडल, ठीक है। और ये जो बंडल शीथ है ये होता है स्क्लेरेनकाइमेटस। बंडल शीथ कैसा होगा? स्क्लेरेनकाइमेटस। तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस भी स्क्लेरेनकाइमेटस है, और वो शीथ जिसने वस्कुलर बंडल्स को कवर करके रखा है यानी बंडल शीथ, वो भी कैसी है? स्क्लेरेनकाइमेटस है। उसके बाद बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू की। अब ग्राउंड टिश्यू एनसीईआरटी कॉर्टेक्स कोई बोल रही है, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू क्या होता है? कॉर्टेक्स ही होता है। अब ग्राउंड टिश्यू जो है यहाँ पे वो लार्ज होगा। ग्राउंड टिश्यू कैसा होगा? लार्ज होगा। दूसरी बात, कॉन्स्पिक्यूअस होगा। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब बहुत अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। और थर्ड है पेरेनकाइमेटस। तो कॉर्टेक्स यहाँ पे कैसा है? पेरेनकाइमेटस है। कैसा है? पेरेनकाइमेटस, ग्राउंड टिश्यू। उसके बाद बात आती है, ये कॉर्टेक्स बेशक लिखना भी मत, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ क्या दिया है? ग्राउंड टिश्यू दिया है, ठीक है। तो थर्ड हेडिंग में ग्राउंड टिश्यू लिख लेना। तो ग्राउंड टिश्यू कैसा यहाँ पे? पेरेनकाइमेटस है। उसके बाद फोर्थ, इन्होंने वस्कुलर बंडल के बारे में ही बताया है। वस्कुलर बंडल यहाँ भी कॉन्जॉइंट है। डाइकोट स्टेम में भी कैसा था? कॉन्जॉइंट था। यहाँ भी वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, बट फर्क क्या आ गया कि डाइकोट में ओपन था और यहाँ पे क्लोज है, मतलब कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम एब्सेंट, तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, एब्सेंट होगी सेकेंडरी ग्रोथ। उसके बाद वस्कुलर बंडल अब दो टाइप के होंगे, एक होंगे पेरिफेरल और एक सेंट्रल। पेरिफेरल मतलब जो पेरीफेरी में प्रेजेंट है, किनारों पे प्रेजेंट है, और सेंट्रल मतलब जो सेंटर में प्रेजेंट है। अब पेरिफेरल वाले जो वस्कुलर बंडल होते हैं ना वो इनके कंपैरिजन में छोटे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये इनके कंपैरिजन में बड़े होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि मोनोकोट स्टेम में फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट होता है। ये बात मैंने तुम्हें जब फ्लोएम पढ़ाया ना तब भी बताई थी, ठीक है। तो मोनोकोट स्टेम में फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट होगा, नहीं होता। उसके बाद बात आई वस्कुलर बंडल की, कि वस्कुलर बंडल के अंदर एक स्पेशलिटी है, यहाँ पे वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो वस्कुलर बंडल की स्पेशलिटी क्या है? यहाँ पे वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होंगी। तो दो इंपॉर्टेंट बात हमने देखी है वस्कुलर बंडल की। पहला कि वस्कुलर बंडल एक शीथ से कवर्ड है, शीथ का नाम बंडल शीथ। दूसरा, जो वस्कुलर बंडल है वो उसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? वाटर कंटेनिंग कैविटीज, ठीक है। ये हमारा मोनोकोट स्टेम था।